इसमें। एक सेकेंड है। एक सेकेंड है जस्ट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, हो गया स्टार्ट।
आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है प्रोबेबिलिटी का? हेलो एवरीवन, आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? नो मैम। कुछ भी नहीं दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। यस, दिख रहा है ना वेन डायग्राम प्रोबेबिलिटी ए? Yes. हाँ यस मैम। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी इवेंट के होने का परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले आता है थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम। Let A and B are two events and are disjoint, are not disjoint, then the probability of the occurrence of A or B, or A and B both, in other words probability of occurrence of at least one of them is given by, ठीक है? I will explain. देखो, probability of A or B and probability of A and B. A और B का मतलब क्या होता है? या तो A होगा या फिर B होगा, ठीक है? दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। आई बात समझ में? ए और बी, ये और है और यहाँ पर एंड है, समझ में आ रहा है ना? ए और बी मतलब या तो ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं हो सकता, ठीक है? समझाइए। इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। इसको मैं आप लोग को एग्जाम्पल के उससे बताऊंगी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ए एंड बी मतलब ए एंड बी दोनों साथ में हो रहे हो, ठीक है? तो विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और को हम डिनोट करते हैं यूनियन से, ए यूनियन बी, ठीक है? और प्रोबेबिलिटी ए एंड बी is denoted by probability A intersection B, राइट? अभी A और B का मतलब क्या है? ठीक है, अभी A और B, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, ठीक है? इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने A लिया, A इवेंट है वो जो डिनोट कर रहा है इवन नंबर्स को, 2 4 6 8 10, ठीक है? B इवेंट डिनोट कर रहा है 1 2 3 5 6 9 and 10, बराबर? दिख रहा है सबको? स्क्रीन गया क्या मेरा? हाँ, दिख रहा है आप लोग को मेरा No, ma'am. स्क्रीन? अभी दिख रहा है? Yes. वर्ड दिख रहा है ना? दिख रहा है मैम। यस मैम। हाँ,
अभी ए और बी का मतलब क्या होता है, या तो ए होगा या बी होगा, बराबर, ए और बी, ए यूनियन बी। ए के इवेंट्स क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, बराबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, कितने लेटर्स है हमारे पास, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे p के बजाय मैं n लिखती हूँ, आपको वो ज्यादा बेटर रहेगा, n ऑफ a n ऑफ b माइनस n a इंटरसेक्शन b। अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हम लोग, n निकालते हैं, ठीक है। n ऑफ a, n ऑफ a 2 4 6 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 6 8, ठीक है, प्लस n ऑफ b कितना है, 1 2 3 5 7 9 एंड 10, ठीक है, माइनस a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन, एक सेकेंड है ना, मैं आपको ना वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1 मिनट। हाँ, ये सपोज मेरा सेट है, ये इवेंट ए है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 एंड 10, बराबर, 2 4 6 8 एंड 10। बी इवेंट क्या है, 1 2 3 5 7 9 10, ठीक है। ये दो इवेंट है कि दो सर्कल्स मैंने बना दिए, दो सर्कल्स बीच में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए का एलिमेंट कौन सा है, 2, यहाँ पर भी 2 है और बी में भी 2 है। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर हम लोग डालेंगे कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि ये जो बीच का पोर्शन होता है ये होता है दोनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 है, और कौन सा कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आप लोग को, 2 एंड 10 ही दिख रहा है ना, बराबर। आप लोग को यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं, 2 एंड 10। तो ए में क्या होगा, अभी हमारे पास क्या बचेगा, 4 6 एंड 8, और बी में मेरे पास क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड 9, बराबर। तो ये समझ में आया, वेन डायग्राम समझ में आया। ए है, दूसरा वाला सर्कल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड 10। बी के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 5 7 9 एंड 10। ये जो 2 और 10 है, ए और बी दोनों के लिए कॉमन है। आई बात समझ में। ये जो मिडिल पोर्शन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉमन एलिमेंट्स को। गेटिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. हाँ, तो हमारे पास तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारे पास 2 एंड 10, बराबर। एन ऑफ ए क्या हो गया, ए हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10, बराबर। ए बी क्या है हमारे पास, 1 2 3 5 7 9 एंड 10। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी n of A plus n of B
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए क्या है हमारे पास? 2, 4, 6, 8 एंड 10। एन ऑफ बी क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 5 एंड 5, 7, 9 एंड 10। माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन क्या है? 2 एंड 10। तो हमारे फाइनल आंसर में से हमें 2 और 10 को हटाना है। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको हम हटा देते हैं। तो 2 एंड 10 हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? यहां से भी 2 चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी 2 चला जाएगा, 10 यहाँ से भी चला जाएगा, 10 यहाँ से भी चला जाएगा। आई बात समझ में? तो हमारे पास बचेगा 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8 बराबर। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या है? 2, 10। अभी जब हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तब आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 सबको दिखाई दे रहा है? एग्जाम्पल नंबर 1, यस और नो? एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Find the probability that a card drawn from a pack of cards will be a red or a picture card. देखो स्टेटमेंट को आप रीड करो प्रॉपरली। क्या दिया है? Find the probability that a card drawn from a pack of cards will be red or a picture card. दिखा आप लोगों को? हम्म, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विल बी रेड और अ पिक्चर कार्ड। यहाँ पे और वर्ड दिया है, दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes. ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स विल बी अ रेड और अ पिक्चर कार्ड। हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52 बराबर। तो आपका आपके पास एन ऑफ एस कितना हो गया? 52 बराबर, ठीक है। एन ऑफ एस क्या हो गया आपके पास? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए हमारे पास? 52 हो गए।
ठीक है। अभी हमारे पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं? रेड कार्ड्स हमारे पास होते हैं 26, बराबर। और पिक्चर कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? पिक्चर कार्ड्स मतलब किंग, क्वीन एंड जैक, बराबर। किंग का चेहरा बना रहता है, पिक्चर बना रहता है, क्वीन का भी चेहरा बना रहता है, और जैक का भी चेहरा बना रहता है, बराबर। यस ना? पिक्चर बनी रहती है, राइट। यस ना? मालूम है ना ये सब चीजें? यस हाँ, तो पिक्चर कार्ड, टोटल पिक्चर कार्ड्स हमारे पास कितने हो गए? 4 किंग, 4 क्वींस प्लस 4 जैक्स, यानी कितने हो गए? 12 कार्ड्स हो गए, ठीक है, बराबर। यस ना? ठीक है। अभी रेड कार्ड्स को मैंने लेट, रेड कार्ड्स को हमने ए अज्यूम किया, ठीक है। पिक्चर कार्ड्स को हमने बी अज्यूम किया, बराबर। तो एन ऑफ ए कितना है आपके पास? 26 है, ठीक है। एन ऑफ बी आपके पास कितना है? 12 है, ठीक है। अब ये जो पिक्चर कार्ड्स है, ये वाला जो 26 कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है, ये 26 कार्ड्स है, इसमें से 13 पत्ते किसके होंगे? ये डायमंड के होंगे। और 13 पत्ते किसके होंगे? हार्ट के होंगे, बराबर। यस ना? मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताया था। 13 कार्ड्स किसके होंगे? रेड कार्ड्स किसके होंगे? एक तो ये क्या, कौन सा होता है? डायमंड होता है, डायमंड के 13 कार्ड्स होंगे, बराबर। और हार्ट के 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। अभी 13 कार्ड्स में से एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, और एक जैक होगा, बराबर। ये हार्ट में से एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, और एक जैक होगा, बराबर। यस और नो? हाँ ना, कुछ आ ही नहीं रहा आंसर, यस है ना? तो एक किंग, एक क्वीन, एक जैक डायमंड से होगा, एक किंग, एक जैक और एक क्वीन हाथ से होगी। मतलब 2 किंग, 2 जैक और 2 क्वींस, 6 कार्ड, बराबर। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पिक्चर कार्ड्स, ठीक है। आई बात समझ में? व्हाट आई वांट टू कन्वे, आप लोग को समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? और दिया है। और क्या मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी, ठीक है। आपको क्या दिया है? ए, आपको क्या पूछा गया है? ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन कार्ड्स, कॉमन चीजें, ठीक है। जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाती है? कॉमन चीजें, कॉमन आइटम्स या कॉमन कार्ड्स या कॉमन जो भी है, और कॉमन आइटम्स और कॉमन कार्ड्स, बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। सबसे इंपॉर्टेंट है ए इंटरसेक्शन बी समझना, ठीक है। हमारे पास पिक्चर कार्ड्स जो हैं, आपको दिया है
जो find the probability that a card drawn from a pack of cards will be red or a picture card, red or a picture card, red होना चाहिए, red मालूम है मुझे 26 कार्ड होते हैं, पिक्चर कार्ड्स भी पता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, ठीक है। और पूछा गया है तो A यूनियन B हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, अभी हमारे पास अभी नो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी चीज की, probability of A will be n of A of S, ठीक है, and probability of B will be n of B upon n of S, ठीक है, and probability of A intersection B will be n of A into n of B, ठीक है, अपॉन n of S, ठीक। अभी यहाँ पर चलो देखते हैं, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी A यूनियन B क्या हो जाएगा, A यूनियन B विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है हमारे पास 26 अपॉन 52, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 12 अपॉन 52 माइनस A इंटरसेक्शन B, अभी A इंटरसेक्शन B हमारे पास A इंटरसेक्शन B कॉमन कार्ड्स कितने हैं, कौन बताएगा कॉमन कार्ड्स कितने हैं, जो ए में भी है और बी में भी है, ए में लाल पत्ते रेड कलर के कार्ड्स होना चाहिए और बी में पिक्चर कार्ड्स होना चाहिए। पिक्चर कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, राजा रानी एंड बादशाह, ठीक है, राजा रानी एंड गुलाम, ठीक है, किंग क्वीन एंड जैक पिक्चर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, पिक्चर कार्ड्स टोटल 12 होते हैं, रेड कार्ड्स टोटल 26 होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो 26 कार्ड्स जो है हमारे पास ए में, उसमें क्या हो रहा है, 13 पत्ते डायमंड के आएंगे, 13 पत्ते हार्ट के आएंगे। अभी 13 पत्ते डायमंड के कौन, एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक इक्का होगा, बराबर, और 10 9 8 7 6 5 4 3 2, बराबर। सिमिलरली हार्ट के लिए भी होगा। तो ए और बी में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, राजा रानी एंड गुलाम ये कॉमन है, बराबर, यस और नो, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन कार्ड्स कितने बचे, कॉमन कार्ड्स हमारे पास है 6 आउट ऑफ 52, तो यहाँ पे मैंने लिया 6 डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। अभी यहाँ पर आप चेक करोगे 52 52 52 तीनों के तीनों डिनोमिनेटर्स सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा एलसीएम भी सेम आता है, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। है ना, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा एलसीएम भी सेम आ जाएगा 52, एंड न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि हमारे तीनों डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 32 अपॉन 52 विल बी द आंसर, बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यूज निकालेंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, ये नहीं, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बाद में हम लोग करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, आप लोग आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का बिल्कुल भी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ Yes, चलो। ma'am. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are the two events such that probability of A is equals to 0.2 and probability of B is equals to 0.4. A and B are independent events. Find the probability that both A and B will occur. Only A occurs, only B will occur, and at least one will occur, and the fifth none will occur. Understood? The read the question. आप लोग को हर एक क्वेश्चन में एक नया कुछ सीखने को मिलेगा। कंट्रोल सी। Find the probability that card find the probability that a card drawn from a pack of cards will be read or a picture card. ये पहले वाला भी आ गया। यहां से स्टार्ट करते हैं। A and B are the two events such that probability of A is equals to 0.2. ठीक है, दिख रहा है सबको? Probability of A is equals to 0.2 and probability of B is equals to 0.4. इतना समझ में आया? Find that the probability that both A and B will occur. यहाँ पर and दिया हुआ है, ठीक है। and और बहुत ध्यान में देना है आप लोगों को, ध्यान देने वाली बात है। समझ में आया ये? A and B both will occur, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी A and B। A and B मतलब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन बी। तो जब भी एंड आता है मतलब इंटरसेक्शन। समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.4 विच इज इक्वल्स टू 0. कितना होगा?
0.08 की 0.8? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अभी सेकंड क्वेश्चन का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी that only A occurs, only A occurs, only A occurs का मतलब क्या है कि B को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? यदि A होगा तो B बिल्कुल नहीं होना चाहिए। only A occurs, ठीक है। इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी B should not occur, ठीक है। आई बात समझ में? आया समझ में ये क्वेश्चन? हाँ, तो यदि सपोज प्रोबेबिलिटी ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ए, पी ऑफ ए होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ए क्या होगा? पी डैश ए विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यदि होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए है तो नहीं होना मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ऑफ ए है। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? P dash A से। P dash A is equals to 1 minus probability of occurrence, ठीक है। यदि probability of occurrence of B, ठीक है, एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ बोलो ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। हाँ, हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ हम्म, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, अरे वाह। ठीक, हाँ हाँ हाँ
हाँ मेरा बात हुआ उससे, है ना। नहीं वो 80 पेपर्स का नहीं बोला मुझे, कुछ भी नहीं बोला। नहीं नहीं मुझे 80 पेपर्स नहीं बोला उन्होंने, कुछ मैंने बोला भी सुजाता मैम से आपका बात हुआ होगा, बस इतना ही बोला उसने। हाँ हाँ 80 पेपर्स हुआ नहीं हुआ। हम्म। 20 नहीं हुआ है, 10-12 ही हुआ है, अभी हो ही रहा है। अभी प्रिया सिंह का फोन आया था, वो कर रही है बैठ के। अभी तुषार करके एक लड़का ये अपना पवन चौधरी करके लड़का है, वो उसका चल रहा है। वो उसका भी कॉल किया था उसने कि मैडम कैसे करूँ, तो मैंने उसको बताया जा गूगल पे जा पैराग्राफ चेंज कर, वहाँ पे पैराग्राफ चेंज करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, वर्ड्स कैसे चेंज करना थिसॉरस में जाके, वो सब बताया। तो चल तो रहा है साइड बाय साइड, जितना मैक्सिमम हो जाएगा मैं निकाल दूंगी बच्चों का। अभी 0.2% है तो मैं क्या करूँ, नीतू यादव। वो मैंने फिर भी उनको बोले, अब तो 0.2 पर वो कहते हैं पूरा चैट जीपीटी से बना। मैंने कहा हमारा सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी भी पकड़ता है ना। ओके उसमें 80% ओरिजिनल आता है, मैंने कहा मैं इसका तो 0.24 आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। पवन चौधरी है उसका 0.24 है, नीतू यादव है वापस से डाल के देखा कि कुछ चेंज आता है करके, तो नहीं 0.01 है नीतू यादव का, पवन चौधरी का 0. तो फिर मेरे तो जो मेरी लिस्ट में है तो फिर ऑलमोस्ट डन हो गया, तो मेरी लिस्ट वाले ही बच्चे थे जो पेंडिंग थे, बस थे, आपका तो शायद नहीं था कुछ भी। हाँ, फिर देख लेते मैं देख लेते वापस से आज रात को। हाँ ठीक है, मैं लेक्चर में थी अभी। अब तेरी तो फोन नहीं जल्दी उठाते ना, बहुत ही प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। अच्छा सुनो ना, मुझे अख्तर का मेल आईडी भेजो ना, उसने मैंने उसको बोला, मैसेज भी किया, मेरी बिलिंग करके मेल आईडी, हाँ करता हूँ। अभी भेज दो ना, मैं भेज देती हूँ अपने पेपर से। हाँ कॉन्फ्रेंस का 14 ही पेपर है। हाँ ठीक है। चल। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है हाँ हाँ। हाँ ठीक ठीक चलेगा, हाँ हाँ। ठीक है ठीक चलेगा, है ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैं है ना थोड़ा आज बना रही लेक्चर ले रही हूँ, मुझे 3 को लेने जाना है, तो आज प्रॉब्लम है। हाँ कल एक दिन का वैसे उनका स्लॉट फ्री रहता है, कल ले सकती हूँ, है ना उनका वाला है। हाँ कल मोनाली तो नहीं है, मेरे को तो लेक्चर नहीं मैं बता देती हूँ आपको। ये तो हाँ 7-10 ही बुलाना है। हाँ वो तो वैसे भी नीचे ही जाने वाले हैं बच्चे सारे कल से। हाँ नहीं आएंगे 7-10, कल रेट्रो डे और हेलोवीन डे है उन लोगों का, वो नहीं आएंगे। हाँ ना। नहीं 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 थे बच्चे कहीं पे भी नहीं थे, सब नीचे ही थे, है ना। हाँ ठीक है ना। हम्म। हाँ 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 2 ही लगाते हैं मैडम।
मतलब क्यों एंजॉय करने दो ना मैडम, यही तो दिन है 10 दिन, 3-4 दिन है। ठीक, हाँ हाँ चल, हाँ। हेलो, आवाज आ रहा है? मैडम से डिस्कशन चल रहा था, सुजाता मैडम से। आवाज आ रही है सब? हाँ मैम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा गैप हो गया। हाँ, तो देखो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना कोई किसी भी इवेंट का, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नहीं होना। ठीक है, उसका ऑपोजिट। ठीक है, जो हो रहा है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? नहीं होना। नहीं होने का ऑपोजिट क्या होगा? होना। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 - 1 से माइनस कर देते हैं उसके दूसरे वाले पार्ट को। जैसे अकरेंस ऑफ ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट अकरेंस ऑफ ए। तो विच इज डिनोटेड बाय पी डैश ए। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 1 - P ऑफ ए। अकरेंस ऑफ बी है तो इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ बी। तो नॉट अकरेंस क्या हो जाएगा? पी 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 ये 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया। ए डैश है ना, तो ए डैश, तो 1 - P ऑफ ए। तो अकरेंस ऑफ बी P ऑफ बी है तो नॉट अकरेंस क्या हो जाएगा? 1 - P ऑफ बी डैश। बराबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग नॉट अकरेंस निकालते हैं। तो अभी आपको क्या पूछा गया है कि ओनली ए विल अकर, ए अकर होगा तो बी नहीं होगा। बराबर, यही था इसका मीनिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओनली ए अकर्स क्या हो जाएगा? ओनली ए। बताओ, कुछ आइडिया दो क्या होगा? एक ही इवेंट है ना? क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नहीं होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए मतलब वो उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 0.4। बराबर। कितना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? सॉरी, 0.2। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 - 0.4। तो 1 - 0.4 मतलब कितना? 0.6। तो 0.2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा? 0.12। ये आपका आंसर है। ये सेकेंड पार्ट आपको समझ में आया? ठीक है, फिर आपका देखो थर्ड सब क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ओनली बी विल अकर, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को? ओनली बी विल अकर दिख रहा है आप लोगों को? थर्ड क्वेश्चन, ओनली बी विल अकर। ठीक है, तो ओनली बी विल अकर का मतलब क्या होगा? किसका माइक ऑन है? ओनली बी विल अकर, बी अकर करेगा तो आई ए अकर नहीं करेगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी बी विल ओनली अकर मतलब प्रोबेबिलिटी ए विल नॉट अकर।
A will not occur and B will occur. बराबर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी A will not occur, will not है मतलब प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी B, बराबर, समझ में आया। जो नहीं होने वाला होता है वो क्या हो जाता है आपका डैश कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ, equals to 1 minus probability of A कॉम्प्लीमेंट है मतलब 1 minus probability of A into probability of B। तो 1 minus 0.2 ब्रैकेट लगा के करेंगे तो माइनस साइन का कंफ्यूजन कम होता है, और ये पॉइंट, तो 1 minus 0.2 कितना हो गया 0.8 into 0. कितना आएगा ये 0.32, बराबर। ठीक, फिर अभी हमारा फोर्थ पार्ट समझ में आ रहा है, ये फोर्थ पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट आपका क्या है, एटलीस्ट वन विल अकर। एटलीस्ट का मतलब जब भी एटलीस्ट आता है इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। याद रखना, जब भी एटलीस्ट आता है इसका मतलब है ए यूनियन बी। सो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी विल बी, क्या होता है ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। probability of A is 0.2, probability of B is 0.4 and probability of A intersection B हमने कितना निकाला था 0.08 था। देखो चेक करो, हमने फर्स्ट पार्ट यही किया था, A intersection B कैलकुलेट किया था हमने। Yes, ma'am. हाँ, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा ये 0.6, 0.52 0.52. है ना, हाँ बराबर। एटलीस्ट वन विल अकर। फिर आपके पास यहाँ पे जो फिफ्थ कंडीशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, नन। नन एंड एटलीस्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। एटलीस्ट वन विल अकर एंड नन विल अकर, एटलीस्ट वन विल अकर एंड नन विल अकर, एटलीस्ट वन विल अकर, सबको समझ में आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन विल अकर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नन विल अकर will be equals to 1 minus probability, हमेशा ध्यान में रखना, at least one will occur, ठीक है।
1 minus probability at least 1 will occur. At least 1 क्या होगा? At least 1 हमने कितना निकाला है? 0.12. तो 1 minus 0.12 कितना हो जाएगा? 0. कितना होगा? 88. होगा? डन. हो गया सबका? मैंने आंसर गलत निकाला क्या? बराबर तो है हमारा आंसर. वो सोल्यूशन में रॉन्ग दिया हुआ है, आप लोग देख लो एक बार. हो गया? सबने नोट डाउन किया? अक्षता आपने देखा? आकाश, अजय यादव, आदर्श, अमित पटेल, देखा आप लोगों ने? यस मैम, देखा. हाँ ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. आज थोड़ा काम है मुझे. टुमारो आई विल कंटिन्यू. कल देखते हैं. कल आप लोग का स्लॉट खाली जाता है ना? चलो आई एम लीविंग. आज के लिए इतना ही. ठीक है, समझा? यस मैम. यस मैम.